फोलेट के महत्व के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में फोलेट की भूमिका, फोलेट की कमी के प्रभाव, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए फोलेट की जरूरत। विटामिन B9 एक महत्वपूर्ण पानी में घुलने वाला बी विटामिन है। इसके दो रूप हैं, फोलेट और फोलिक एसिड। फोलेट प्राकृतिक रूप है और प्राकृतिक रूप में खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फोलेट हमारी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जबकि फोलिक एसिड कृत्रिम पदार्थ है। यह रासायनिक रूप से समुद्र खाद्य पदार्थों या परिपूरक खाने में पाया जाता है। हमारा शरीर फोलिक एसिड की तुलना में फोलेट को आसानी से सोख पाता है। अब हम अपने शरीर में फोलेट की भूमिका देखेंगे और इसकी कमी से होने वाले प्रभाव। फोलेट हमारे शरीर के अलग अलग कामों के लिए जरूरी है। हमारे शरीर को नई कोशिकाओं के विकास, मरम्मत, विभाजन और उत्पादन के लिए इसकी जरूरत होती है। फोलेट होमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टिन एक तरह का अमीनो एसिड है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। उच्च होमोसिस्टिन स्तर संज्ञानात्मक कार्य को बाधित करता है। ये दिल की रक्तवाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह फोलेट दिल और संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। ये एक स्वस्थ गर्भावस्था और न्यूरल ट्यूब को बंद करने के लिए भी आवश्यक है। न्यूरल ट्यूब शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। न्यूरल ट्यूब बंद ना होने पर न्यूरल ट्यूब दोष हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब दोष मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्मजात दोष है। दो सबसे आम न्यूरल ट्यूब दोष एनेन्सेफेली और स्पाइना बिफिडा है। एनेन्सेफेली में शिशु के मस्तिष्क और खोपड़ी के हिस्से ठीक से नहीं बनते हैं। स्पाइना बिफिडा में शिशु की रीढ़ का विकास ठीक से नहीं होता है। इस तरह शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। उसके पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है या फिर लकवा हो सकता है। मुड़ी हुई रीढ़ और मूत्राशय पर नियंत्रण ना होना अन्य लक्षण है। खाने और निगलने में कठिनाई भी आम है। उन्हें सीखने और ध्यान देने में भी कठिनाई हो सकती है। गर्भधारण के 28 दिनों के भीतर न्यूरल ट्यूब बंद हो जाता है। तब तक शायद महिला को पता भी ना चले कि वो प्रेग्नेंट है। जब तक वो जानती है, इन दोषों को रोकने में बहुत देर हो सकती है। सभी महिलाओं, विशेष रूप से प्रजनन आयु की महिलाओं को पर्याप्त फोलेट समृद्ध भोजन लेना चाहिए। फोलेट के साथ साथ न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए अन्य पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए विटामिन B12 और कोलिन। गर्भावस्था के दौरान फोलेट की जरूरत बढ़ जाती है। इस दौरान अपर्याप्त सेवन से फोलेट की कमी हो सकती है। शरीर द्वारा फोलेट के कम सोखे जाने की वजह से भी कमी हो सकती है। यहां तक कि अधिक मात्रा में शराब पीने से भी ऐसा ही होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण किसी और तरह से फोलेट की कमी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में फोलेट मौजूद भी हो तो भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन B12 फोलेट को उसके सक्रिय रूप में बदलने के लिए आवश्यक है। इसीलिए फोलेट के साथ पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 लेना भी जरूरी है। अंडे, चिकन, मांस और दुग्ध उत्पाद विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। सीपदार मछली, कलेजा, दिल, गुर्दे, दिमाग अन्य उदाहरण है। जेनेटिक एनीमिया वाले व्यक्तियों को फोलेट की कमी का खतरा हो सकता है। जेनेटिक एनीमिया के उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया।
इन स्थितियों में लाल रक्त कोशिकाएं जितनी तेजी से बनाई जा सकती है उससे कई अधिक तेजी से नष्ट हो जाती है। इस तरह इन स्थितियों के दौरान फोलेट के पर्याप्त सेवन की सलाह की जाती है। कृपया दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके बाद आइए फोलेट की कमी के लक्षणों पर नजर डालते हैं। ये लक्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे जा सकते हैं। कुछ शुरुआती लक्षण है जीभ और होठों में दर्द और लाल रंग का होना। अन्य लक्षण है थकान, चिड़चिड़ापन, नींद में खलल और निराशा। मुंह या पेट में अल्सर भी हो सकता है। लंबे समय तक कमी होने पर याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता पर असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं में फोलेट की कमी से शिशुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए न्यूरल ट्यूब दोष और शिशुओं में फटे होंठ और तालु। कटा होंठ, ऊपरी होंठ या मुंह की छत में एक खाली जगह है। यह तब होता है जब गर्भ में विकास के दौरान ऊतक एक साथ नहीं जुड़ते हैं। फोलेट या विटामिन B12 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा कैसे होता है। ये दोनों पोषक तत्व कोशिका के सामान्य विकास और विभाजन के लिए जरूरी है। इनकी कमी होने पर लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती या ठीक से विभाजित नहीं होती है। नतीजन आकार में बड़ी अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं बनती है जिनकी संख्या बहुत कम है। इनमें बहुत कम हीमोग्लोबिन होता है और ये ठीक से काम करने में असमर्थ होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अन्य ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है। इस तरह कम हीमोग्लोबिन का स्तर एनीमिया का कारण बन सकता है। आइए अलग अलग आयु के लोगों के लिए सुझाए गए फोलेट की हर रोज की मात्रा देखें। 1 से 3 साल के शिशुओं के लिए 90 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। 4 से 9 साल के शिशुओं के लिए ये 110 से 142 माइक्रोग्राम है। 10 से 15 वर्ष के किशोरों के लिए ये 180 से 204 माइक्रोग्राम है। 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के लिए प्रतिदिन 200 माइक्रोग्राम से अधिक की सलाह की जाती है। वयस्क महिलाओं और पुरुषों के लिए ये 200 से 250 माइक्रोग्राम है। गर्भवती महिलाओं को लगभग 500 मिलीग्राम मिलना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये 300 माइक्रोग्राम है। जिन महिलाओं के परिवार में जन्म दोष रहा हो उन्हें फोलेट की जरूरत ज्यादा होती है। उन्हें गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान 500 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती होने का सोच रही हो उन्हें पर्याप्त फोलेट लेने की सलाह दी जाती है। फोलेट की ज़रूरतों को आहार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। फलियां फोलेट का भरपूर स्रोत है। 30 ग्राम या आधा कप बिना पकी फलियां लगभग 80 से 120 माइक्रोग्राम फोलेट देती है। लोबिया, राजमा, मोठ, सोयाबीन इसके कुछ उदाहरण हैं। यहां तक कि काले चने, बल्लार, सूखे मटर भी अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी फोलेट से भरपूर होती है। उदाहरण के लिए पालक, राजगिरा के पत्ते, अरबी के पत्ते, अगाथा के पत्ते। 50 ग्राम या 1 कप कच्ची पालक लगभग 70 माइक्रोग्राम फोलेट देगा। 1 चम्मच सहजन की पत्तियों का पाउडर लगभग 10 माइक्रोग्राम फोलेट देता है। फोलेट से भरपूर अन्य सब्जियां हैं कोमल बल्लार, फ्रेंच बीन्स और चुकंदर। यहां तक कि फूलगोभी, भिंडी और सहजन में भी मध्यम मात्रा में फोलेट होता है। सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और नाइजर के बीज में फोलेट की थोड़ी मात्रा होती है। इन बीजों के 1 चम्मच पाउडर में लगभग 15 से 20 माइक्रोग्राम फोलेट होता है।
मांसाहारी खाद्य चीजों में मुर्गी का कलेजा और सभी समुद्री खाने भरपूर स्रोत है। 60 ग्राम का एक चिकन लिवर फोलेट का लगभग 600 माइक्रोग्राम देगा। किसी भी समुद्री भोजन का 100 ग्राम 700 माइक्रोग्राम से अधिक देगा। कृपया ध्यान दें कि अत्यधिक गर्मी और पानी फोलेट की मात्रा को कम कर देता है, इसलिए अधिक खाना पकाने और भोजन को बार बार गर्म करने से बचें। सब्जियों को उबालने के बजाय भूनकर या भाप में भी लिया जा सकता है। दालों को हमेशा पकाने से पहले रात भर भिगोना चाहिए। साबुत फलियों को अंकुरित करने और पकाने से इसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। खमीर उठाने और भूनने से शरीर फोलेट को बेहतर सोख पाता है। फोलेट का पर्याप्त मात्रा में सेवन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं मैत्रेय बापट अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।